नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पार्ट 1 के बारे में, जिसमें संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी एंड ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है विलियम वुड, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, विलियम वुड। और अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन, वो मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और पैंथिक लॉरेंस जो थे भारत के सचिव थे, और जिसमें एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, जिन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार कार्यपालिका के परिषद के उपसभापति जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसमें ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और डी जगजीवन राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगर इसी कैबिनेट मिशन योजना की बात की जाए, जो कि 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए संविधान की रचना एवं संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा कि संविधान की रचना और संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी
ने 1934 में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी के एम मुंशी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वतंत्र भारत संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है दिसंबर 1946 को, दिसंबर 1948 को, दिसंबर 1950 को, नवंबर 1950 को, दिसंबर 1951 को। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1947 को। तो ऑप्शन नंबर डी 30 जून 1949 को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 और 26 जुलाई 1947 को। तो भारत को संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा में पारित हुआ था, वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी जी ने। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1949 को। तो तृतीय वाचन जो है सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिसमें संविधान सभा का तृतीय वाचन जो कि 17 नवंबर से लेके 1949 में 17 नवंबर 1949 में प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था, जो कि 26 नवंबर 1949 तक चला था, जो कि ऑप्शन में नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर द्वारा, BR राव द्वारा, के संथानम द्वारा, KM मुंशी द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो ऑप्शन नंबर बी होगा, BN राव द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर, भारत का पूर्ण रूप से जो संविधान तैयार हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन और 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा था वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें अगर कुछ बात करें तो जिसमें कि कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा के जो कि 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन है 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961 और 1889, 1961। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है 1851 में भी हुआ था और मृत्यु की अगर बात करें तो 1956 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था महू, एक मध्य प्रदेश में जगह है, वहीं पे हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1956 में 6 दिसंबर 1956 को जो है दिल्ली में हुई थी। और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में भी हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मताधिकार की जो की थी मौलाना आज़ाद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है ऑस्टिन, CR एडली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में सभा कुल कितनी महिलाएं सदस्यता थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्यता थीं? ऑप्शन है 15, 13, 12 और 10। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, कुल 15 महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में थीं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।